Hello friends, good morning to all of you. This is your friend Sagar Kumar Nanda and welcome back to my YouTube channel VPN Blogs. तो भाई सॉरी, पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है शायद उनको इंतज़ार होगा, बट मैंने कुछ किया नहीं, कुछ काम था, बिजी था, कर नहीं पाया। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। हाँ, इस बीच मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किया और वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। काफ़ी भर भर के आप लोगों ने व्यूज़ दिया, उसको बहुत सारा प्यार दिया, सब्सक्राइबर्स भी आए नए। सो थैंक यू सो मच एंड इट्स ओके। आज टाइम मिल गया, और टाइम क्या, एक मुद्दा ही ऐसे मिल गया कि यार बात करने से मैं रह नहीं पाया। दरअसल हमारे यहाँ ना एक मेरे यहीं घर के पास एक पब्लिक टॉयलेट बन रहा था। सॉरी अबाउट दैट। वो क्या है, मजाक की बात नहीं है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बात टॉयलेट की नहीं है। वो आज क्या है कि हमारे यहाँ म्यूनसिपालिटी की तरफ से बहुत सारे है पब्लिक टॉयलेट, लेकिन हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है जो पब्लिक टॉयलेट बनाती है सिटी में, और पे एंड यूज होता है, पैसे दो यूज़ करो। अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि हमारे यहाँ के जो विधायक जी है ना, वो कांग्रेस पार्टी से हैं और अपोजिशन तो जाहिर सी बात है बीजेपी है। तो वो जो पब्लिक टॉयलेट बन रहा था ना, एक प्राइवेट सेक्टर ने बना रहा था, ना कांग्रेस के पार्टी की तरफ से बन रहा था, ना बीजेपी के पार्टी की तरफ से। लेकिन जब वो इनॉग्रेशन हुआ, उसका नामकरण होने वाला था, तब दोनों पार्टी में जमकर झगड़ा हो गया। क्यों यार, कांग्रेस पार्टी चाहता था कि कोई गांधी फैमिली के मेंबर के नाम के अनुसार उसका नामकरण हो जाए, और बीजेपी चाहता था कोई और का। तो दोनों में काफ़ी हाथापाई भी हो गया और आखिर में कांग्रेस पार्टी का जीत हो गया, क्योंकि विधायक जी उनके तरफ से थे, तो नामकरण हो गया। पता है किनका नाम दिया गया है? स्वर्गीय श्री सम्मान्य श्री राजीव गांधी जी सुलभ शौचालय। यार क्या मजाक है यार, हंसी आता है देख के, लेकिन इतनी सी बात के लिए दोनों पार्टी में खूब जमकर झगड़ा हो गया। देखा जाए तो बात छोटी सी है, लेकिन देखा जाए तो बात बहुत बड़ी है। झगड़ा होना चाहिए था, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को ना आज भी देश में कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन काम होता है तो वो चाहते हैं कि गांधी फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे हो जाए। ये कहाँ तक सही है यार? गांधी फैमिली क्या ठेका ले रखा है पूरी देश का? नहीं ना, मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो फिर आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि क्या है यार, गांधी फैमिली ने क्या किया है देश के लिए? कुछ नहीं। मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि ये अडॉप्टेड गांधी है, ये कहाँ सही गांधी है? ये सही गांधी नहीं है, गांधी के वंशज नहीं है ये अडॉप्टेड गांधी है। आपको पता है गांधी कौन थे और हम गांधी किनको मानते हैं? यार क्या है, एक सिर्फ वन एंड ओनली गांधी थे, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया था। उसके अलावा कोई भी गांधी आज तक देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। मैं तो नहीं मानता, आप मानते हो तो बात अलग है, लेकिन मैं किसी से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे नज़रिए में देखो तो मेरे को ऐसा लगता है कि गांधी फैमिली ने इस देश का जितना नुकसान किया है ना, उसके सामने उनकी अच्छाई धुंधला पड़ जाता है। खैर, आपकी क्या सोच है, आपको जिंदाबाद, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिन गांधी को हम सराखों पर बिठाते हैं, गांधी सरनेम को खास करके एक ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हम कि यार गांधी है, क्या गांधी है? चलो, मेरा नाम सागर कुमार नंदा है, मेरा टाइटल नंदा है। पूरे भारत में ढूंढो तो हमारे टाइटल का हज़ारों लोग मिल जाएंगे आपको, नंदा टाइटल का। तो क्या, अगर कल को मैं कोई चोरी करूं तो आप सिर्फ मुझे चोर बोलोगे कि पूरा नंदा कम्युनिटी को चोर बोल दोगे? या फिर मैं कोई अच्छा काम कर दूं तो तारीफ़ सिर्फ मेरे करोगे क्या पूरे नंदा कम्युनिटी के करोगे? नहीं।
ठीक उसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी ने कुछ किया था देश के लिए, हमने इसीलिए उनको काफ़ी सम्मान दिया, काफ़ी रिस्पेक्ट किया, उनका बहुत सारी इज्जत दिया और आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार कल को कोई कुत्ता भी उसका नाम के आगे गांधी सरनेम रख देगा तो हम उसका भी पैर धो के पानी पीने लगे हैं। ये तो सही नहीं है ना। अब यार ये कौन से गांधी है, ज़रा सोचो। बाप था जवाहरलाल नेहरू, उनका था कांग्रेस पार्टी, उन्होंने प्रिपेयर किया था, मतलब उसका स्थापना किया था कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने कुछ दिन राज किया नेहरू फैमिली के ब्रांड के अंदर कांग्रेस पार्टी को, और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया, इट्स ओके। लेकिन उनके कालखंड में उन्होंने जितने सारे कांड किए ना भैया, तो लोगों ने उनको धीरे धीरे नापसंद भी करने लगे। उनको अच्छे से पता था, बस वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का ब्रांड बदल दिया जाए, एक ऐसी ब्रांड के तहत उनको ले आया जाए ताकि लोग जो है ना उस वक्त के मुकाबले और ज़्यादा प्यार दे उनको, और ज़्यादा अपनाए, और उनको ऐसा कोई ब्रांड दिखता नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ कि उनकी बेटी जो थी इंदिरा नेहरू, उनको प्यार हो गया एक मुस्लिम लड़का जो फिरोज़ खान का जिनका नाम था, ठीक है। तो उस वक्त सबसे पॉपुलर कौन थे हमारे भारत में पॉलिटिशियन के मामले में कौन ज़्यादा सबसे पॉपुलर थे? ऑब्वियसली बात है मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जातीय पिता, महात्मा, पता नहीं कितने सारे उपनाम लेके वो देश का नंबर 1 स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि वो थे तो हम आज़ाद हो गए, देश आज़ाद हो गया, वरना नहीं होता। वो एक पोस्टर बॉय थे स्वतंत्रता संग्राम का। क्या लगता है आपको, इंडियन क्रिकेट टीम जब कोई मैच जीतता है या कुछ भी होता है उनके साथ, तो फ्रंट पेज पे कौन, किसका नाम आता है, किसकी तस्वीरें आता है, पोस्टर बॉय कौन बनता है? ऑब्वियसली रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह। तो क्या लगता है बाकी की 7-8 खिलाड़ी जो खेलते हैं वो क्या झक मारने जाते हैं फील्ड में? नहीं, वो तो बहुत कुछ करते हैं इनके अलावा, इन तीनों के अलावा, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन उनकी भी कंट्रीब्यूशन रहता है ना। तो ठीक उसी तरह अगर गांधी ने कुछ किया है तो ठीक है, हम ना नहीं बोलते कि उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन यार पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए ना अपना जान तक कुर्बान कर दिया है, लेकिन आज उनको कोई पूछता तक नहीं है। सिर्फ गांधी ही सब कुछ है। और ये बात कौन साबित करना चाहता है? कांग्रेस पार्टी के भाई हम थे तभी देश आज़ाद हुआ, तभी आप लोग आज़ाद हो, वरना नहीं होते। आज भी आप ब्रिटिशर्स के कॉलोनियन बन के रह जाते और वो आप पे अभी भी राज करते। गांधी थे, एक गाल में थप्पड़ खा के दूसरा गाल दिखा रहे थे, तभी ब्रिटिशर्स जो है ना थप्पड़ मार मार के बोर हो गए और हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। पॉसिबल लगता है आपको? नहीं ना। अच्छा एक बात पूछे आपसे, क्या आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि हमारे भारत में सबसे कम उम्र के शहीद कौन था? उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद कौन था? यानी कि सबसे कम उम्र में आज़ादी के लड़ाई में जान किसने दिया था? ब्रिटिशर्स के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया था, गोली खा लिया था उनका, लेकिन देश को गिरने नहीं दिया था, देश की इज्जत को। पता है आपको? बाजी राउत का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, विकिपीडिया में सर्च करोगे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे समाज के कुछ नामदार ठेकेदार, सो कॉल्ड से ठेकेदार जो थे ना, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि स्वतंत्रता संग्राम के जो पोस्टर बॉय है ना वो सिर्फ और सिर्फ गांधी ही बनेंगे, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। बाकी सब धुंधला है उनके सामने। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कारनामे आगे चलकर हिस्ट्री बने। भाई हिस्ट्री कैसे बनता है? आज जो बनता है वो कल को हिस्ट्री बन जाता है, या फिर कल जो बना है वो आज के लिए हिस्ट्री है, और कल की बात दुनिया को कौन बताएगा आज?
जो कल थे जो लोग, वही तो बताएंगे। कल के समाज के जो ठेकेदार लोग होते हैं ना, वही बताते हैं कि हिस्ट्री क्या है आज आके। तो वहाँ के जो ठेकेदार थे उस वक्त के, वो लोग ये डिसाइड कर लिया कि गांधी ही पोस्टर बॉय बनेंगे, बाकी सब भाड़ में जाए। तो यही हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सारे हीरोज़ थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मिस्टर सुभाष चंद्र बोस थे। ये लोग क्या किया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग कौन थे? क्या किया देश के लिए? और बाजी राउत का मामला पता है क्या है? वो एक नाव चलाने वाला 12 साल का लड़का था, हमारे उड़ीसा का। नदी के इस तरफ गांधी जी के सभाएं चल रही थी, लोग जुटे थे बहुत सारे, और ब्रिटिशर्स नदी के इस तरफ थे। और ब्रिटिशर्स उस लड़के को बोले कि भाई, ब्रिटिश के ऑफिसर जो थे ना, उन्होंने बोले कि यार हमको नदी पार करा दे नाव में। लड़के ने बोला नहीं, उस तरफ गांधी जी की सभाएं चल रही है, आपको तो मैं इस वक्त उस तरफ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है अगर आप इस वक्त उस तरफ गए तो क्या करोगे, इसलिए मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि यार तू नहीं लेगा तो तेरे को गोली मार देंगे। उसने बोला ठीक है मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो आपको नहीं ले जाऊंगा। और आखिर में ब्रिटिशर्स ने उसको गोली मार भी दिया। 12 साल का लड़का, ज़रा सोचो आपके घर में भी 12 साल का लड़का होगा, उसके दिमाग में इस तरह की सोच आएगा? कभी नहीं। ये जो गांधी फैमिली है ना, आज प्रियंका वाड्रा जी के बच्चे हैं 10, 11, 12 साल के, उनके दिमाग में देश के लिए इतना कुछ आएगा? कभी नहीं आएगा भाई। देश क्या होता है उसको पता भी नहीं होगा। वो पता नहीं कौन से फॉरेन कंट्री में अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा होगा, कोई हॉस्टल में रह के। इंडिया का स्पेलिंग भी उसको नहीं आता होगा ठीक से। लेकिन कल को देखना, कल को जब कांग्रेस पार्टी का उनकी पीढ़ी की टाइम आएगी ना, तो भी गांधी बन जाएंगे मिस्टर राहुल गांधी। उनके तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ना मिस्टर राहुल गांधी उनको अडॉप्ट कर लेंगे, और फिर वो गांधी कहलाएंगे वाड्रा से। अभी उनका टाइटल वाड्रा है ना, लेकिन आगे चलकर राहुल गांधी उनको अडॉप्ट कर लेंगे और उनका टाइटल हो जाएगा गांधी। फिर हमारे जितने सारे गांधी फॉलोअर्स हैं ना हमारे देश में, उनका भी पैर धो के पानी पीने लगेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि उनके रूप में स्वयं गांधी जी आ गए हैं देश में, और वो उनको फॉलो करते रहेंगे। ये नॉर्मल सी बात है हमारे लिए। खैर वो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। कभी आपने देखा है कि सुभाष चंद्र बोस की इतनी तारीफ़ किया जाता है जितना गांधी के किया जाता है? नहीं ना। एक छोटी सी वाकया बताऊँ आपको, गांधी जी कितने अच्छे थे, कितने बुरे थे। गांधी जी के सिर्फ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को ना हमारे सामने रखा गया है, हमें सुनाया गया है, हमें दिखाया गया है, लेकिन उनके नेगेटिव एक्टिविटीज़ को ना हमेशा छुपाया गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त के ठेकेदार को ऐसा लगता था, समाज के जो ठेकेदार लोग थे ना, उनको पता था अगर गांधी जी के नेगेटिविटी को दुनिया के सामने ले के आ जाए या लाया जाए, तो उनकी जो पोस्टर बॉय की इमेज है ना, वो धुंधला पड़ जाएगा लोगों के सामने। इसीलिए उनके सारे नेगेटिव एक्टिविटीज़ को छुपाया गया है। आपको मुश्किल से वो सारी बातें पता चलेगा कहीं से कि गांधी जी ने अपने ज़िंदगी में कितनी सारी गंदी हरकतें की है। यकीन नहीं होता है आपको? खोज लो। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा छुपा लिया है, ठीक है। आज भी अगर कुछ होता है, अगर गवर्नमेंट कुछ छुपाना चाहता है तो छुपता नहीं है। हाँ, भले कम दिखाया जाता है, कम प्रदर्शित होता है, लेकिन निकलता है। उस वक्त भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के जो हरकतें थे ना गंदी वाली, वो भले गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन वो बाहर आता था, थोड़ा बहुत ही सही आता था। और आज भी वो सारी चीज़ें है, प्रिंट मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। एक छोटी सी बात क्या बताऊँ, कांग्रेस के जैसे आज भी होता है कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट चुनाव में जो जीतता है और कांग्रेस पार्टी का, आजकल तो परिवारवाद ही चलने लगा है, सिर्फ गांधी फैमिली का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। वहाँ उस वक्त इलेक्शन होता था और जो प्रेसिडेंट बनता था वो आगे चलकर उस कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर के रूप में उसको डिक्लेयर किया जाता था। ये नॉर्मल सी प्रोसीजर है। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे। तो जब
प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो उसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी खड़े थे और जवाहरलाल नेहरू भी खड़े थे। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए। ये बात सच्ची है। आप चाहो तो मेरे को एग्जैक्ट डेट मंथ ये सब याद नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ और बताना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि गलत हो जाए तो आप लोग बोलोगे यार क्या फेंक रहा है। लेकिन वाकया याद है, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था। मैं तो तब जब पैदा भी नहीं हुआ था, बट ये सच है। आप चाहो तो डिटेल में इसका इंक्वायरी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो जब सुभाष बोस जी ने जीत गया था इलेक्शन, तो उनके तरफ से जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन होता है तो जीतता कौन है? जिनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है पार्टी मेंबर के तरफ से वही जीतता है। तो ऐसा ही हुआ था और गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उनकी पसंदीदा कैंडिडेट जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष बोस नहीं थे। क्योंकि सुभाष बोस देश के लिए इतना कुछ किए थे कि गांधी को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर सुभाष बोस सामने आ गए ना तो उनकी इमेज धुंधला पड़ जाएगा, यानी कि गांधी के इमेज सुभाष बोस के सामने धुंधला पड़ जाएगा। और ये सच्चाई भी है। तो हमेशा गांधी जी ये कोशिश करते थे कि सुभाष बोस जो था है ना, वो भाई पीछे रहे थोड़ा। तो उस इलेक्शन में उन्होंने अपने पार्टी मेंबर को एक इमोशनल ब्लैकमेल किया, एक चिट्ठी लिखे कि ठीक है आप लोगों ने सुभाष बोस को पसंद किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इलेक्शन है, ये होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, पसंद नापसंद सबको जाहिर करना चाहिए, लेकिन हम इस रिजल्ट से ना खुश नहीं हैं। तो सुभाष बोस को ऐसा लगा कि यार महात्मा गांधी खुश नहीं है हमारे जीत जाने से, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया आखिर में। और फिर मजबूरी में लोगों को जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रेसिडेंट चुनना पड़ा और आगे चलकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए डिक्लेयर किया गया। और जाहिर सी बात है, इलेक्शन जीतना था कांग्रेस को, तो काफ़ी पॉपुलर थे पार्टी तब, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने किया क्या? अक्साई चिंग खो दिए, पीओके खो दिए, बहुत कुछ खो दिया हमने। खैर छोड़ो, वो अलग बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि नेहरू जो थे ना, चाचा नेहरू जी, उतना पॉपुलर नहीं थे जितना गांधी थे। तो वो हमेशा यही कोशिश में रहते थे कि कांग्रेस पार्टी को एक नई ब्रांड के तरफ ले जाया जाए। जब उनको पता चला कि उनकी बेटी जो थी इंदिरा नेहरू, उनको प्यार हो गया एक मुस्लिम लड़का से, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया अपने पार्टी को एक नया ब्रांड देने के लिए, ब्रांड के तहत कन्वर्ट करने के लिए एक नए ब्रांड में। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो और गांधी मिलकर एक प्लान बनाया कि जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान एक हिंदू कम्युनिटी वाली देश था, ज़्यादातर हमारे यहाँ मेजर कम्युनिटी जो है वो हिंदू है, तो उनको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंदिरा नेहरू जो है, अगर उनसे एक मुस्लिम लड़का शादी करना चाहे तो इंदिरा नेहरू को अपना धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस मुस्लिम लड़के को यानी कि फिरोज़ खान को धर्म बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदलेगा? तो उसको क्या किया कि गांधी ने अडॉप्ट कर लिया अपने बेटे के तौर पर, और उसका नाम हो गया बदल के फिरोज़ खान गांधी। ये तो सच्चाई है, आपको पता होगा। फिर दोनों की शादी हो गई। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे पति का जो टाइटल होगा तो वो शादी के बाद पत्नी का भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, गांधी के टाइटल जो है इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट मतलब मिल गया उनको, तो वो हो गए इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी, पति हो गए फिरोज़ गांधी, राइट। क्योंकि आगे चलकर फिरोज़ खान को थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप मिलने वाला था, इंदिरा गांधी को मिलने वाला था, तो उनका नाम टाइटल चेंज होना चाहिए था, तो हो गया, गांधी हो गए वो। कितनी आसानी से एक कांग्रेस पार्टी को नेहरू ब्रांड से निकाल कर गांधी ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये होता है पॉलिटिक्स। कुछ समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ? खैर जो हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि यार हमारे हिंदू कम्युनिटी का कितना वैल्यू है इंडिया में, कि अगर हमारे कम्युनिटी के कोई लड़के से कोई प्यार करता है दूसरी कम्युनिटी के, तो उसको अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा हुआ, घंटा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ पता है? ये सिर्फ लोगों को चोदू बनाया गया, और ख़ास करके हिंदू कम्युनिटी को।
और बाद में चलो ठीक है, उनका बच्चा हुआ राजीव गांधी, उनके बच्चे हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सॉरी वाड्रा, शादी के बाद इट्स ओके, पहले गांधी थी। एनीवे, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, किस तरह चोदू बनाया गया। ज़रा सोचो, हमारे हिंदू कम्युनिटी में अगर कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, उसको जलाया जाता है और उसको उसका क्या कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद उसका क्रियाकर्म होता है। खैर, फिरोज़ खान जी के साथ ऐसा हुआ, जब वो मर गए तो क्या हुआ भाई, उनका अभी भी उनके सुपुर्द खाक हुआ, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में होता है नॉर्मली, उनके साथ भी वैसा ही हुआ, सुपुर्द खाक हुआ। उनका कब्र अभी भी दिल्ली में मौजूद है। अगर वो हिंदू हो गए थे भाई, उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो ज़रा सोचो, चोदू यहाँ पे कौन बन गया। उनको मतलब था अपने कांग्रेस पार्टी को गांधी ब्रांड में कन्वर्ट करना। उनका ये मतलब नहीं था कि फिरोज़ खान को फिरोज़ गांधी बनाने में, उनका मकसद अलग था। मकसद पूरा हो गया, फिर भाड़ में जा। वो मुसलमान कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसको लोग फिरोज़ खान के नाम पे ही जानेंगे आगे चलकर, हमेशा के लिए। जब तक उनको जानेंगे सिर्फ फिरोज़ खान के नाम पे ही जानेंगे, गांधी के नाम पे नहीं जानेंगे। लेकिन उस वक्त चोदू बनाया गया लोगों को अच्छे से, और लोग बन भी गए। और आज ये लोग खुद को गांधी कह रहे हैं, सीना चौड़ा करके कि हम गांधी हैं। भाई राहुल गांधी को तो उनके गोत्र भी पता है आपको, पिछले दिनों बताया था उन्होंने। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या गोत्र बनाया था। भाई गोत्र क्या होता है पता है आपको। दूसरे कम्युनिटी के लोग शायद ये सोचते होंगे हाँ कुछ होगा, नाम के साथ जुड़ता होगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मेरा नाम सागर कुमार नंदा है, तो मेरा गोत्र है काश्यपस्य गोत्र है। हमारा धर्म सॉरी वेद मेरा श्याम वेद है। तो इस तरह हमारा गोत्र मिलता है, पता है कहाँ से। काश्यपस्य गोत्र कहाँ से मिला। काश्यप एक ऋषि थे, एक मुनि थे। तो ऐसे भरद्वाज गोत्र होता है, तो भरद्वाज एक ऋषि थे। जितने सारे गोत्र आपको मिलेगा ना, उनके नाम पे एक एक ऋषि थे हमारे यहाँ पूर्वज, उन्हीं के हम वंशज हैं। आगे चलकर हम धीरे धीरे करके उनकी वंशज है। हम फैलते गए, मगर हमारा गोत्र उन्हीं से शुरू हुआ। तो इस तरह गोत्र मिलता है। तो राहुल गांधी को कहाँ से गोत्र मिल गया, जो गोत्र भी उन्होंने बताया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आपको होगा याद, उनके बयान आपने सुना होगा। पिछले दिनों जनेऊ डाल के वो महाकालेश्वर गए थे, या कहीं पे कोई महादेव जी के मंदिर में गए थे और वहाँ पे अपना गोत्र बताया मीडिया को आके। ये कितना गंदा मजाक है, सोचो हिंदुओं के साथ कि यार गोत्र इनको कहाँ से मिल गया। इनके दादा है मुसलमान, इनके दादी है पारसी, हैं, माँ है इटालियन, बाप है मिक्सिड, मुस्लिम और पारसी के मिक्स। इनको गोत्र कहाँ से मिल गया यार। ये कब से हो गए हिंदू जनेऊधारी ब्राह्मण, हैं। चूतिया समझ रखा है क्या हमको, हैं। लेकिन फिर भी यार कांग्रेस पार्टी को बड़ा दर्द होता है। अगर पूरे भारत में अगर कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो गांधी का नाम आना चाहिए। गांधी का मतलब क्या है, टाइटल ही गांधी हो गया तो समझ लो सब कुछ ख़त्म। और इसी बात का फ़ायदा उठाता है गांधी फैमिली, सॉरी अडॉप्टेड गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली, खान फैमिली, कुछ भी कह सकते हो। ये तो सेक्युलर वाले हैं ना, इनको कोई भी टाइटल चलेगा। जैसे बरसात में हमको छतरी चाहिए, बस इनको सर्वाइव करने के लिए एक टाइटल चाहिए, दैट्स इट। गांधी इनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ब्रांड है। इनको अगर कल को ऐसा लगे कि गांधी ब्रांड कमज़ोर हो रहा है, कोई खान ब्रांड सामने आ जाए, ओवैसी के पार्टी इनको ऐसा लगे कि भाई स्ट्रांग हो रहा है, तो ये उनको भी कन्वर्ट कर लेंगे अपने पार्टी को ना, ओवैसी के पार्टी में मिला लेंगे। इनको बस एक ब्रांड चाहिए, एक नाम चाहिए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, खैर छोड़ो क्या बताऊँ। हमारा प्रॉब्लम कहाँ होता है कि प्रॉब्लम वहाँ होता है जब हमारे कुछ फॉलोअर्स होते हैं ना, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं गांधी फैमिली को। तो उनको ऐसा लगता है कि यार गांधी फैमिली का कुत्ता भी गांधी है। यार पागलपन के भी ना एक हद होता है, क्या है। खैर हम तो समझ गए हैं,
बाकी जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना कांग्रेस पार्टी को, वो ज़्यादातर, अगर मैं भी कभी समझ जाए तो बेहतर होगा, हमारे देश और आगे जा सकता है। और एक बात बोलूँ भाई, किसी एक को हम सपोर्ट करते हो उसकी अच्छाई को दिखाने के लिए ना, अगर उसके आसपास उसके सामने कोई उससे बेहतर कर रहा है, या तो हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए गंदी गंदी हरकतें करते हैं, गंदी गंदी बयान देते हैं उसके खिलाफ़ जाके। ये गलत बात है, ऐसा मत करो, ठीक है ना। आपके गांधी आपको जिंदाबाद, ठीक है, आप माला जपते रहो गांधी का, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई उससे भी अच्छा कर रहा है या फिर उसके बराबर की भी अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। तारीफ़ नहीं कर सकते हो तो मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यार बुराई मत करो, गंदा लगता है यार। झूठ को लेकर कब तक खड़ा रहोगे? झूठ के पैर नहीं होते हैं भाई, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता वो, कभी ना कभी गिर जाएगा, और गिरते भी हो यार। पूरे देश में सबसे मेजर पार्टी थे आप, सिर्फ 2 स्टेट बचे आपके हाथ में, इससे गंदा और क्या हो सकता है आपके साथ? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। गुजराती में एक कहावत है, ज्यारથી जाग्या ત્યારથી सवार। सही बात है, अगर आप अभी भी जग गए ना, तो अभी भी आपके लिए सुबह हो सकता है, आपके लाइफ में, आपके पार्टी के लाइफ में आगे आप बढ़ सकते हो। फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी, सुधरना चाहो सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देंगे। सुधार रहे आपको, पंजाब जैसे स्टेट आपके हाथ से यूँ चला गया कि आपको पता भी नहीं चला। खैर, आगे आपकी मर्ज़ी, रखते हैं। तो भाई वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एक प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के सर्कल में। और हाँ यार, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट करता हूँ। आपका एक पैसा का नुकसान नहीं होगा, बट मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मुझे वक्त देने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई गलत भी करता हूँ तो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी बता देना यार प्लीज़, मैं आगे खुद को सुधारूँगा। तो रखता हूँ, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।